हेलो दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि सर ये बताइए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों ही बैंकों में से किस बैंक का सेविंग्स अकाउंट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और इन तीनों ही बैंकों में से किस बैंक का सेविंग्स अकाउंट हमको ओपन करवाना चाहिए 2023 में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बेसिकली इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम इन तीनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करके ये देखेंगे कि आप लोगों को किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इन तीनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों का पैसा 100 और 1% सुरक्षित होता है क्योंकि ये तीनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इन तीनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इन तीनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इन तीनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को NEFT, RTGS आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलता है। आप जहाँ पर भी चाहें मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, आपका एक भी रुपीस चार्जेस नहीं कटेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप चेक बुक लेते हो तो ऐसे केसेस में रूरल में 250 रुपये और सेमी अर्बन में 500 रुपये, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज़ में 1000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है। जबकि आप लोगों को बैंक ऑफ इंडिया में 500 रुपये रूरल और सेमी अर्बन में, इसके अलावा 1000 रुपीज़ आप लोगों को मेट्रो सिटी में मेंटेन करना होता है और अर्बन में मेंटेन करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप लोगों को 500 रुपये रूरल में और 1000 रुपीज़ सेमी अर्बन में, वहीं पर 2000 रुपीज़ आप लोगों को अर्बन और मेट्रो सिटीज़ में मेंटेन करना होता है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर आप लोगों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, यानी कि प्रति 3 महीने में अपना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप लोगों को एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। इसके अलावा आप लोगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इन दोनों ही बैंकों के मुकाबले सबसे ज़्यादा आप लोगों को मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये माइनस पॉइंट है कि यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप लोगों से ज़्यादा बैलेंस ले रहा है मिनिमम बैलेंस के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इन तीनों ही बैंकों में अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को यहाँ पर चार्जेस सेम ही देखने को मिल जाता है। थोड़ा 10, 20, 50 का फर्क देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों को लगभग 250 रुपये तक का चार्जेस देना पड़ सकता है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है और किस एरिया में है और आपने कितना बैलेंस मेंटेन किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। ये मैंने आप लोगों को मैक्सिमम चार्जेस बताया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इन तीनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर ये बैंक आप लोगों को 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर करते हैं। हालांकि दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट रखते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को बैंक ऑफ इंडिया 2.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम FD की बात करें तो यहाँ पर अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो यहाँ पर आप लोगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.35% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तब यहाँ पर आप लोगों को 0.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ऑफर करता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। इसके अलावा वहीं पर अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो जहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप लोगों को 6.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, वहीं पर यूनियन बैंक 1 ईयर FD के ऊपर आप लोगों को 6.30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है।
यहाँ पर यूनियन बैंक ओनली 5% यानी कि 0.5% कम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो सबसे कम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद में है यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप लोगों को एफडी के ऊपर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों इन तीनों ही बैंकों में आप लोगों को 25 पेज का लगभग चेकबुक बिल्कुल फ्री में मिल जाता है पर फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को 25 पेज का चेकबुक फ्री में मिल जाता है पर फाइनेंशियल ईयर। और जहां तक मुझे लगता है वहां तक दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी आप लोग को 25 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। दोस्तों आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वेबसाइट पर विजिट करके मैं पता नहीं कर पाया कि यहाँ पर ये चेकबुक कितना ऑफर करते हैं आप लोगों को। लेकिन मुझे जहां तक लगता है वहां तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों इन तीनों ही बैंकों में आप लोगों को एसएमएस अलर्ट चार्जेस मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली आप लोगों को देना पड़ सकता है। अब दोस्तों इन तीनों ही बैंकों के जेन्युइनली सर्विसेज को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट है मेरे पास में, जिसके वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग इतना ज़्यादा शानदार नहीं है, लेकिन मीडियम के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर फंड ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पर जल्दी फेल्ड पेमेंट नहीं होता है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का और बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट मेरे पास में नहीं है, जिसके वजह से मैं आप लोगों को ये क्लियर करके नहीं बता सकता कि इनके जेन्युइनली सर्विसेज किस प्रकार से होते हैं, कैसे काम करते हैं। अगर आपके पास में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का या फिर बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये दोनों ही बैंकों का मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग कैसा है और ये किस तरह से काम करता है। क्या यहाँ पर आप लोगों को फेल्ड पेमेंट होने के चांसेस होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इन तीनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन था वो बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।